बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम, खुश आमदीद। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्त आ गया है गंदम की काश्त का। तो गंदम की काश्त लोगों ने शुरू कर दी है, जिसमें बहुत सारे मेरे अनपढ़ हजरात, जिम्मेदार हजरात भी है जिनको पता नहीं है कि गंदम की काश्त के लिए जमीन कैसे तैयार करनी है, कौन सी खाद डालनी है, जमीन में रूटावेटर चलाना है, हल चलाना है, कैसा है। तो मेरे साथ आज बज़मी साहब मुरीदवाला से हैं, बहुत अच्छे जिम्मेदार हैं और ज़राअत से इनका बहुत अच्छा तल्लक है। आप देख रहे हैं इनके पीछे इनकी टारगेट कंपनी के ये सर्टिफाइड डीलर हैं, उनसे ही सब कुछ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बज़मी साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि गंदम की काश्त के लिए जमीन को कैसे हमवार किया जाना चाहिए, कितनी गहराई में हल चलना चाहिए, रूटावेटर चलना चाहिए, सारी तफसील बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी। ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਰਹਲਾ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਹਿਰਾ ਹਲ ਚਲਾਈਦਾ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹਮਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਖਾਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਮਵਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ कम अज कम 2 दफ़ा जरूर बोना चाहिए, 2 तो ज़्यादा फिर देखना चाहिए। अगर किसी बंदे ने ड्रिल करना तो 3 तो 4 दफ़ा बोना चाहिए। फास्फोरस की खादा का इस्तेमाल करना चाहिए, पोटाश खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर अच्छी पैदावार लैनी चाहते हैं गंदम की तो सानू 1 बोरी DAP तो लैके 2 बोरियां DAP जमीन की तैयारी वेले इस्तेमाल करनी चाहिए। फास्फोरस की खाद के होर भी हैं, लेकिन ये जी DAP इस्तेमाल किया जाए या SSP का इस्तेमाल है, जोरावर है, नाइट्रोफॉस खाद है, वह इस्तेमाल करें। जमीन की तैयारी अगर अभी खाद पालांगे, साडा पौधा जिसका बच्चा पैदा होता है खुराक जरूरत आ। इसी तरह साडा जो बीज तो निकलता एम्बरियो उस टाइम उन्होंने खुराक की जरूरत होंगी। अगर साडे उहदे बीज के जड़ां के कोल खुराक होएगी तो पौधा अच्छा झाड़ बनाएगा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग जो है ना जी, वो पानी लगाते हैं फिर उसमें छटा दे देते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है? वो भी जो लोग थोड़ा जा लेट हो जाते फिर कहते कि साड़ी जमीन दे अगाओ बेहतर नहीं। उन्होंने लोगों को चाहिए कि पानी ना जमीन पानी ला के उन्होंने भर लें। जो पानी अच्छा खासा जमा हो जाए फिर वो छटा कर देना। ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ। ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। अच्छा सर, इसमें कोई स्प्रे भी करनी चाहिए? हाँ जी, ਜ਼ਮੀਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜ਼ਰਾਅਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ 15% तो लैके 40% तक भी साढ़े पैदावार से कमी का इसबाब बन सकते। अगर जड़ी बूटी ज़्यादा हो जाए 40% तक पैदावार भी घट जाती, क्योंकि पौधे ने खुराक भी लैनी है, उन्हें तो जगह चो खुराक भी लैनी, पानी भी रोशनी भी उन्हें हिस्सा लेना। पौधे ने झाड़ ही नहीं बनाना, जो झाड़ ना बनाया खुराक प्रॉपर ना लगे तो पैदावार तो घट जाएगी। बेहतर है दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, 1 किले में कितना बीज डालना चाहिए? ये 15 नवंबर से 50 किलो जरूर। अगर 15 नवंबर तो बाद किसी ने काश्त करना 1 किलो फी 1 दिन के हिसाब न जिन्ने दिन लेट हो जाए उन्हें किलो बीज। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर 15 नवंबर के बाद वो काश्त करता है तो फिर 1 किलो 1 के हिसाब से ज्यादा डालना चाहिए। अच्छा जी,
ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ। ਨਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਖਤ ਜੜੀ ਜਾਨ ਬੂਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਗੋਲਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਰਮੂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ बेहतरीन दवाइयाँ अच्छा दोनों कंट्रोल पास। बर्मी साहब, मैंने देखा कुछ लोग जो है ना जो बीज को रात को भिगो देते हैं फिर वो काश्त करते हैं, कुछ लोग जो है उसको जहर लगाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जहर लाना जरूरी है। फंजीसाइड बाद बीमारियां ऐसियां पौधे के अंदर आ जानियां, उन्हां दा कंट्रोल करना जरूरी है। जिदा कि कुंगी एक ऐसी बीमारी है, रस्ट आ जाती, बाद वैरायटियां नूं आउंदी है। लेकिन अगर ਅਸੀਂ फंजीसाइड दवाई ला दें, वो साडे को टारगेट दे शील्ड के नाम से दवाई है।